जय जीवदानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आज बैठी हूँ अपने मंदिर में और बात कर रही हूँ प्याज की। तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझे कि मैं भगवान के पास बैठ के आपको लहसुन प्याज की बात की है मैंने, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीमारी में जड़ी बूटियों की तरह यूज़ होती हैं। हम जो दवाइयाँ पॉपअप करते हैं उसमें क्या क्या पड़ा होता है आपको पता भी नहीं होता है। और ये तो दवाइयाँ उगती हैं खेतों में, जो हमारी आयुर्वेदिक दवाई समझ लीजिए या इसको नेचुरल पद्धतियाँ समझ लीजिए। तो बात कर रही हूँ आज मैं प्याज की। और सबसे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करके मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप सबसे पहले प्राप्त कीजिए। तो समझ लीजिए कि प्याज प्याज आपको हर सैलेड में दिखता है ना। प्याज के अलावा सैलेड अधूरा होता है और कई लोग प्याज खा के बाहर निकलना वर्जित करते हैं क्योंकि प्याज खाने के बाद मुंह से दुर्गंध आती है। और जिन लोग खासकर जो आर्टिस्ट होते हैं जिनको सीन्स देने होते हैं, कई लोग जो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, कई लोग जो मीटिंग्स में जाते हैं वो प्याज खाना अवॉइड करते हैं। लेकिन क्या आप प्याज खा के ब्रश नहीं कर सकते? क्या आप प्याज खाकर ढेर सारा पानी नहीं पी सकते? या उसके ऊपर कोई मुखवास, कोई इलायची, कोई मिश्री ऐसी चीज खा के उसको बैलेंस कर सकते हैं? क्योंकि प्याज एक बहुत ही उपयोगी चीज है। अब आपने इन दिनों सुना होगा कि प्याज के शैम्पू भी बन रहे हैं। प्याज की वजह फाइबर बहुत होता है तो इसीलिए वो सैलेड में डाला जाता है कि आपका पेट साफ हो जाए, और पेट साफ होने से कई सारी बीमारियों का अंत हो जाता है। तो चलिए एक एक करके अब हम जानते हैं प्याज के फायदे। कई लोग प्याज का रस कान वान में डालते हैं, वो न कीजिएगा, अपने डॉक्टर को पूछे बगैर। मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि इतने सारे फायदे हैं कि एक साथ मैं भूल गई तो आप तक वो फायदे पहुंच नहीं पाएंगे। डायबिटीज में बचाता है प्याज। ये हमने देखा है कि मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें ऐसी कई चीजें हैं जो मधुमेह से ग्रस्त हैं, वो अगर इसका निरंतर सेवन करते रहें तो धीरे धीरे डायबिटीज कम होनी शुरू हो जाती है। कई सारे वैज्ञानिकों के अनुसार ये कैंसर से भी बचाता है। कई सारी कैंसर ऐसी है, स्तन की कैंसर, पेट की कैंसर, जिसकी घातक बीमारियां हैं जो वो उससे ये प्याज जो है ये आपको सेव करता है थोड़ी बहुत मात्रा में। कंप्लीटली ऐसा ना सोचिएगा कि मैं बहुत सारा प्याज खा के बच जाऊंगा, नहीं। ऐसे में आपको डॉक्टरी इलाज करना बहुत जरूरी होता है। पाचन तंत्र को ठीक करता है, मतलब कि आप प्याज में फाइबर बहुत होता है नेचुरली, इसको आप सैलेड्स में खा रहे हैं तो सैलेड्स में खा रहे हैं तो इसमें अच्छे बैक्टीरिया पनपने की जो है उसमें खूबी होती है। आंतों को ठीक करता है ये। और आंतों प्याज खाने के बाद में जो है गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह से आपका बचाव होता है और आप जो है आपके स्टूल वगैरह जो है अच्छे से पास होते हैं और जिसकी वजह से आपकी पेट की समस्याएं होती नहीं। बेहतर हृदय का स्वास्थ्य प्याज से रहता है। कहा जाता है कि प्याज में कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट वाले गुण होते हैं जो हृदय को बेहतर तरीके से काम करवाने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी संतुलित करता है प्याज, जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसके साथ आपने देखा होगा कि प्याज खून में प्लेटलेट्स को जो एक दूसरे से चिपकने में मदद करता है, जिससे खून के थक्के ना जम जाए, ऐसा कहा जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पॉइंट, तो आप अपने डॉक्टर से इसकी सलाह लीजिएगा। हाँ, अगला पॉइंट मैं बहुत श्योर हूं कि मजबूत हड्डियां रहती हैं उन लोगों की जो प्याज खाते हैं। आपने देखा होगा कि जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, खूब सारा प्याज डालते हैं वो नॉनवेज में, और वो लोग बड़ी दिनों तक उनमें बड़ी ताकत बनी रहती है। तो मूल में नॉनवेज नहीं है, मूल में प्याज है। प्याज को आप ऑस्टोपोरोसिस जैसी जो हड्डियों की बीमारी हो जाती है एक उम्र में, मेनोपॉज के बाद औरतों में हो जाती है एक उम्र में, कई सारी ऐसी हड्डियां जो है चरमराने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और D3 खाने के लिए कहा जाता है। लेकिन प्याज खाने से हड्डियों पर सकारात्मक असर पड़ता है। अर्थराइटिस में भी प्याज का जो है यूज किया जाता है कि इसमें सूजन और एलर्जी कम करने की क्षमता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार आपको पुराने ज़माने में जब जख्म होते थे, कोई दर्द होता था, तो प्याज को हल्दी के साथ गर्म करके उसकी फुल्टी बांध दिया करते थे अपने जख्मों पर या सूजन पर। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से, एंटी एलर्जिक होने की वजह से वहाँ से सूजन उतर जाती थी। तो ये आपको सूजन से, इन्फ्लेमेशन से भी बचाता है।
बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसके अंदर, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब कि आपके जो इम्यून सिस्टम है इसमें ये हेल्प करता है आपको। और इसमें बहुत सारा विटामिन सी जो मौजूद है वो विषाक्त पदार्थों को भी साफ करता है। मुंह का स्वास्थ्य अच्छा रखता है। अब आप कहेंगे मुंह में तो बास आती है, मुंह में बास आती है प्याज खाने से, लेकिन ये बदबू आपके लिए अच्छी है। आप अपना ब्रश कर लीजिए बाद में, जैसे कि मैंने आपसे कहा दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरिया से बचाता है आपको। और इतना ही नहीं कि आपके दांतों को मजबूत भी करता है ये। अब ये कान के दर्द में राहत देता है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। और बिना डॉक्टर के इलाज के कान में कभी भी प्याज का रस मत डालिएगा। आंखों के लिए भी कभी भी प्याज का रस मत डालिएगा आंखों में बगैर डॉक्टर से पूछे आप। अब ये बुखार और खांसी में काम आता है, ये मैं बात मान सकती हूँ कि बुखार और खांसी में प्याज का रस थोड़ा सा पीने से, कहते हैं कि या तो आप कच्चा चबा जाए प्याज, सैलेड्स में खाएं तो वो आपको बहुत सारा फायदा देता है। इतना ही नहीं, ये मीनोपॉज जो रजोनिवृत्ति होती है स्त्रियों में, उसके बाद शारीरिक समस्याओं से जो जूझना पड़ता है लेडीज को, वो प्याज के रस के सेवन करने से और प्याज की कई सारी ऐसी चीज़ों में प्याज खाने से उससे लेडीज स्वस्थ रहती हैं। ये बेहतर श्वास नली के लिए भी बहुत अच्छा है, ऐसा कहा गया है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी कहा गया है। बेहतर नींद के लिए बहुत अच्छा है। नींद नहीं आती हो तो प्याज खाना चाहिए, लेकिन डे टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि सैलेड्स जो हैं वो रात को नहीं खाने चाहिए, बिकॉज सैलेड्स आपको रात को गैस्ट्रिक असर देते हैं। दिन में सैलेड्स अच्छे होते हैं, रात को सूप अच्छे होते हैं जो कि स्मूदी की तरह सूप बना के पिया जाता है। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको प्याज के फायदे। प्याज कई धर्मों में जो है उसको तामसी माना गया है और कई लोग उसको अपने खाने में प्रविष्ट नहीं करते। कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस है, आपको सूट करता है कि नहीं करता है। मैंने सिर्फ इसके फायदे बताए हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप सेवन कीजिए। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई एक और जानकारी लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।